हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने सुंदर वक्त दिया उसके नाम की महिमा करने के लिए। हम सभी हालेलुया इस वक्त हालेलुया हम प्रभु की स्तुति करेंगे। वाकई में परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है। और इस वक्त हालेलुया हम प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए आए हैं हालेलुया। तो ये विश्वास करें कि परमेश्वर आपको आज छुएगा और बात करेगा हालेलुया। आइए हम दुआ करें परमेश्वर से, फिर हम आगे की आराधना स्तुति में जाएंगे हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद करते यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता आपने दिया। खुदावंद तेरे नाम की महिमा करने के लिए उसके धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। यहाँ गीत, आराधना, वचन पिता हर एक चीज़ खुदावन आप अपने मर्जी के अनुसार पिता हालेलुया तो यहाँ कार्य कर पिता। हम धन्यवाद करते तेरे आगे कार्य में तो हमें संभाल और सहायता कर। अपना लहू का हालेलुया, अपने लहू को प्यारे पिता हमारे जीवनों में पिता ऐसा उंडेल खुदावन यीशु मसीह, ताकि हम तेरे हालेलुया तेरे लहू से हालेलुया छुड़ाए जाए खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन एंड आमेन हालेलुया। आए प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। परमेश्वर स्तुति के योग्य है और परमेश्वर हालेलुया चाहता है कि परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर वचन कहता है भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें हालेलुया। आए छोटी सी प्रभु की महिमा के लिए आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी तू ही है, तेरा रहम बस रहे। ओ जीवन की रोटी तू ही है, तेरा रहम बस रहे। जांच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से, जांच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू
मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदाबंद गूंजे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदाबंद गूंजे हमें और निखारे, भर मुझे भर खुदा रू, मुझे भर, छू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू। खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद करते प्यारे पिता, पवित्र आत्मा, वाकई में खुदावन आपके छूने से हमारे जीवन बदल जाता है। खुदावन पाकरू आप अपने आत्मा को हमारे जीवनों में उंडेल दे और पवित्र आत्मा से भर दे। खुदावन यहाँ पर खुदावन अब तेरे दास जब आके तेरे कलाम से बातचीत करें तो प्रभु यीशु मसीह आप अपने वचन के द्वारा, हालेलुया, अपने वचन के द्वारा खुदा हम सभी को तू मसा करना प्यारे पिता, और तेरा वचन हालेलुया बहुत आयत सा कार्य करे पिता। तेरे दास को पिता वचन बोलने में सामर्थ दे, ताकि तेरा वचन पिता वो जितने ऑनलाइन के माध्यम से देखे पिता, हालेलुया, हर एक के जीवन में तू ऐसा कार्य कर कि वचन बदल दे प्यारे पिता। हाँ और आमीन के साथ पूरा होने पाए तेरा वचन पिता, हालेलुया, हर एक के हृदय को पिता, वो टूटे हुए हृदय को जोड़ दे खुदावन, वो हर बीमारों को पिता वचन के द्वारा चंगाए देते खुदावन, हर एक को पिता वचन में पिता, हालेलुया, तू ऐसा मसा कर तेरा आत्मा जुम्बिश करे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल कर पिता, आमेन, आमेन एंड आमेन। सबको प्रेज लॉर्ड और प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं बेथेस्दा प्रे फेलोशिप से रोहित बोल रहा हूँ, और आज परमेश्वर ने अवसर दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करूँ। वो वचन जो हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो वचन जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर के उस मार्ग को हमारे जीवन में बताता है। आज हम उस वचन को देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, और हमें अपने जीवन में किस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार या उसकी योजनाओं को अपने जीवन में समझ के चलने के लिए आज प्रभु हमारे जीवन में सहायता और मदद करे। तो आप सबको इस लाइव सर्विस में सबको वेलकम, और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस थोड़े से समय में जब हम प्रभु के वचन में जाएंगे, हम प्रभु की बातों को कहेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, और वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, मेरे लिए रखी है, प्रभु हमारे जीवन में लेके आएगा। और आगे मैं वचन में जाने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम अपनी आंखों को बंद करें और हम इस वक्त छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं प्रभु, अपने घरों के अंदर प्रभु इस लॉकडाउन के दौरान में परमेश्वर प्रभु आपने हर एक को संभाला प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज इस वचन के ज़रिए प्रभु जितने लोग प्रभु ऑनलाइन के ज़रिए हमसे इस पेज के ज़रिए जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन में कार्य कर पिता, एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वक्त स्थान को तेरे उपस्थिति में रखकर हम चाहते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका आत्मा अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम करे प्रभु, और आगे जितनी देर हम वचन देते हैं प्रभु, ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण लेके आए प्रभु। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड।
मैं आपके बीच में एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहूँगा जो बीते कुछ दिनों में हम जब लॉकडाउन में थे, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो हम लोग हमारी कहते हैं ना एक लाइफस्टाइल या हमारा एक तरीका जैसे हम जी रहे थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, बहुत कुछ बदल गया। और बहुतों के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। बहुतों के लिए ये समय जो लॉकडाउन का गुजरा है, हम देख सकते हैं सबके अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, हमने इस लॉकडाउन के दौरान में परमेश्वर ने हमारे जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु ने क्या किया, वो आपके बीच में मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप समझें इस चीज़ को कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। और जब हम अपने लाइफ में परमेश्वर को वेलकम देते हैं, जब हम प्रभु को इन्वाइट करते हैं अपने जीवन में किसी भी स्थिति में, और बाइबल कहती है कि जब हम निर्बल होते हैं तो प्रभु का सामर्थ्य हम पे प्रबल होती है और वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। आज आपको लगता हो आपके जीवन में निराशा है, आपको लगता हो कि जो आपने योजना बनाई थी 2020 के अंदर शायद वो पूरी नहीं हुई। हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में इस वक्त चल रही हो, बहुत सी हो सकता है आप तकलीफ़ में हो, आपके बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप विश्वास करें प्रभु आपके साथ है और इन समयों में भी प्रभु हमें नहीं छोड़ता है, प्रभु हमारे साथ रहता है। आज मैं आपके बीच में छोटा सा 2 वचन शेयर करना चाहूँगा, 2 पॉइंट में बात करना चाहूँगा। एक कि परमेश्वर की प्रॉमिस जो हमारे जीवन में प्रभु हमसे करता है। एक जब परमेश्वर आपके पास अगर प्रभु का प्रॉमिस है, मेरे पास अगर परमेश्वर का प्रॉमिस है, तो विश्वास करें कि परमेश्वर अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल कहती है वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छाओं को बदल दे। आज इस संदेश को जब आप सुन रहे हैं तो विश्वास से सुने, ये सोच के सुने कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि जब जब यहोवा ने कहा अद्भुत काम हुआ। बाइबल के अंदर हम देखते हैं बहुत सी जगहों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत से अपने सेवकों से बात की। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर बात करता है तो अद्भुत होता है। उत्पत्ति की शुरुआत में भी अगर हम देखेंगे पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आज शायद हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है कि अंधियारा, अंधकार और एक बेडोल सा जीवन हो गया। इस लॉकडाउन के दौरान में, इस महामारी के बीच में हमें भी समझ नहीं आ रहा कि वो रोशनी कहाँ से आएगी, कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, कैसे हम उन आशीषों को देखेंगे, या उस आनंद के बीच में हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं, या हम अपने परिवार समेत कैसे हम उन आशीष को पा सकते हैं। लेकिन आप विश्वास करें कि उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आज उसके वचन के अंदर उजियाला है, क्योंकि भजन संगीता में लिखा है कि उसके बातें खुलने से प्रकाश होता है। आज विश्वास करें, मैं आपके बीच में एक छोटा सा वचन शेयर करूंगा। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 17 हमारे बीच में कोई पढ़ते। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसकर मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युगों युगों की वाचा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। और इस वचन में हम देखेंगे खास बात यह है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से, अगर हम उत्पत्ति 12 में देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको बुलाया, अपने घर को छोड़ो, अपने सब चीज़ों को छोड़ के तू निकल आ। अगर हम आगे देखेंगे 15 के अंदर परमेश्वर ने उससे बातें की। और इस 17 को लेकर मैं विशेष करके इस बातें में आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रॉमिस किया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। और बाइबल कहती है कि अगर हमने, जैसा अभी हमने पढ़ा है कि इब्राहिम यहाँ परमेश्वर को एडवाइस दे रहा है, यहाँ पे वो परमेश्वर को इस बात को बोल रहा है कि प्रभु इस्माइली अगर तेरा अनुग्रह उस पर अगर होगा तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन वो इस चीज़ को भूल गया था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने उससे बातें की, जिसने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, फलवंत करूंगा और तुझे बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा, जहाँ जहाँ तेरी नज़र जाती है। इस तरह के परमेश्वर ने बातें उससे की है। लेकिन बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया। आज आपके और मेरे जीवन में सेम प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है। मेरे जीवन में मुझे याद है कि परमेश्वर ने मुझसे कुछ प्रॉमिसेस की है, कुछ व्यक्तिगत प्रॉमिस परमेश्वर हमसे करता है, और मेरे जीवन में वो प्रॉमिस परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज की डेट में इस लॉकडाउन में
अगर मुझे कोई बात याद है तो मुझे याद है कि परमेश्वर ने जो मुझसे बातें की है, चाहे वो 5 साल पुराना हो, चाहे 10 साल पहले हो, आज इस बातों को इस दौरान में परमेश्वर ने मुझे स्मरण कराया है। इस लॉकडाउन के समय जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जब मैंने अपने आप को प्रार्थना में डालने की आदत डाली, और जब मैं प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए अपने मनों को तैयार किया, और तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस वचन के ज़रिए प्रभु ने बात किया कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में बोलता है वो ज़रूर पूरा होगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। हम सब के जीवन में मनुष्य के बहुत सारे प्रॉमिस होते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे बेस्ट फ्रेंड हमें बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स हमें बोलते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है, जब समय आता है, तो शायद ही आपको कोई आपके सामने होता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इसहाक तेरा वंश होगा, यानी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा इसहाक के लिए की थी। अगर हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने बोला इस्माइल के लिए मैं आशीष दूंगा, मैंने उसकी प्रार्थना सुनी है। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर अपने वाचा को इसहाक के साथ बांधना चाहता था। मैं आपको एक बात इसमें से शेयर करना चाहूँगा। हम मटीरियल आशीषों को देखते हैं लोगों के जीवन में, हम बोलते हैं कि ये ब्लेसिंग है, लेकिन अगर इस वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला कि तेरा इसहाक तेरे लिए प्रतिज्ञा है, इसहाक तेरे लिए आशीष है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज आपके पास प्रॉमिस है तो आप निराश ना हो, अपसेट ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा मैं 100 साल का हो रहा हूँ, और 100 साल के वर्ष में परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आप विश्वास करें कि प्रभु ने अगर आपको प्रॉमिस दिया है, चाहे ज़मीन और आसमान टल जाए, चाहे कितनी भी चीज़ें हमारी इस दुनिया में हो जाए, प्रभु आपके जीवन में वो प्रॉमिस ज़रूर पूरा करेगा। लेकिन पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था, पहला परमेश्वर आपसे बात करता है तो आपको प्रॉमिस देता है। आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने आपसे क्या बातें की, सब बातों से बढ़ के, आपके फ्रेंड्स की बातों, आपके रिलेटिव की बातें, यहाँ तक कि आपके खुद के प्रॉमिस से भी बढ़ के परमेश्वर का प्रॉमिस है। इसीलिए इब्राहिम क्यों परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, क्यों हम वचन में देखते हैं कि यहीं पर हम देखते हैं कि इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसमें एक बहुत अच्छा मीनिंग हम देखते हैं कि कैसे इन तीनों का नाम जिक्र आता है, क्योंकि इन तीनों के ऊपर परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, प्रॉमिस था। इस तरह का प्रॉमिस बाइबल के अंदर किसी के अंदर नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है इब्राहिम के ऊपर प्रॉमिस था, इसहाक के लिए। इसहाक के ज़रिए हम याकूब को देखते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी इसमें स्टोरी है, लेकिन मैं इसी में रहना चाहूँगा आपके बीच में, और मैं बताना चाहूँगा परमेश्वर ने आपसे अगर प्रॉमिस किया है तो ज़रूर वो पूरा करेगा। आप विश्वास करें, चाहे समय लग रहा है, आपको लग रहा है इतना साल हो गया क्यों ये चीज़ नहीं हो रहा है, आप विश्वास करें कि प्रभु ने आपसे बातें की है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, परमेश्वर के प्रॉमिस आपके लिए है। अगर आपके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, जैसे इब्राहिम के पास था, तो परमेश्वर करेगा। वो प्रभु झूठ नहीं बोलता। आज मैं ये चीज़ें सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए या ये कोई ऐसी चीज़ों को बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन हमें ये बताता है। आज आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आज आपके सिचुएशंस, आपके हालात शायद विपरीत हो, शायद आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस है परमेश्वर का, लेकिन एक्चुअल में अभी आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही है। लेकिन आपको क्या करना है इस दौरान में, ये महामारी के बीच में जो हमने सोचा भी नहीं था ऐसा भी समय आएगा, लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन बताता ज़मीन और आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन अटल है आपके लिए। आज आप विश्वास करें। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बीच में अगर हमारे पास प्रॉमिस है, अगर हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, तो केवल प्रतिज्ञा को लेके हम आशीष को नहीं पा सकते। हमें कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे, हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिसके द्वारा हम उन प्रॉमिस को अपने जीवन में देख सकें। 2019 के समय अगर मैं आपको थोड़ा शेयर करूं, 2019 जो शुरुआत का समय था मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं था। जैसे ये 2020 हम देखते हैं, वैसे मेरे लिए 2019 कुछ खास नहीं आया था, और मैं मन ही मन निर्णय ले रहा था कि मैं कुछ अपनी योजना को लेकर चल रहा था। मैं काफ़ी चीज़ों से अपसेट और परेशान था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में 2019 के अंदर ही काम किया। साल ख़त्म होने से पहले परमेश्वर ने उस प्रार्थना को पूरी की जिसके लिए शायद मैंने इतना कभी प्रार्थना भी नहीं किया। लेकिन प्रभु, मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें पर्सनली, हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। मनुष्य जाने ना जाने, परमेश्वर आपको नज़दीक से जानता है। वचन के अंदर लिखा है वो हमारा उठना बैठना, दूर से हमारे विचारों को दूर से जान लेता है। ऐसे परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, ऐसे प्रभु की उपासना हम करते हैं।
और आज इस समय मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज अ बिलीवर, एज अ सेवक जो हमें करने की ज़रूरत है। मैं दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। हम निकालेंगे जोना के चैप्टर 2। हम यहाँ पे देखेंगे, हम जोना के विषय में मोस्टली क्या देखते हैं कि जोना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जोना ने निनवे को नहीं जाके तर्शीश को वो चला गया। हम उसकी नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा देखते हैं एंड देखते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसने की है, वो भाग गया। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि जोना एक समय में ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना किया। मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है प्रार्थना। अगर आप प्रभु में हैं, आप विश्वास में हैं, तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं एक बात आपको वचन से बताना चाहूँगा, अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके पास है, प्रॉमिस आपके पास है, तो आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। बिना प्रार्थना करे, बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े, आपके जीवन में वो प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होगी। 2019 में परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया था, जिस चीज़ के लिए शायद मैंने प्रार्थना भी नहीं की थी। प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना और मैंने महसूस किया कि वाकई में परमेश्वर जितना प्रभु हमारी चिंता करता है, कोई हमारी इतनी चिंता नहीं करता। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए अगर आप विश्वास करेंगे और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि हमें एक मसीह व्यक्ति होने के नाते प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट में जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना एक मसीह व्यक्ति का पहचान है। वो समय नहीं रहा कि हाथ में हम बाइबल लेके हम कलीसिया की तरफ निकलते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके अंदर से दिखे या परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा हो, तो आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठने की ज़रूरत है। इस लॉकडाउन के दौरान में मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, पास्टर विक्टर के ज़रिए, पास्टर विक्टर ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया चीज़ को लेके, और मैंने इन परिस्थिति में, क्योंकि परिस्थिति हमारे बिल्कुल भी टफ था, मेरे लिए काफ़ी टफ था ये लॉकडाउन का सिचुएशन एंड घर पे रह के एंड ऊपर से बहुत सी चीज़ें जो इस दौरान मेरे जीवन में हुआ। लेकिन मैंने परमेश्वर के सामने अपने आप को और बोला, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आऊँगा, और मैंने अपने आप को एक समय निकाला। मैंने बोला, प्रभु चाहे जैसे भी हो मैं प्रार्थना करूँगा, चाहे जैसे भी हो मैं वचन को पढ़ूँगा। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से मैंने वचन पढ़ना स्टार्ट किया, जब से मैंने पहले भी मैं पढ़ता था, लेकिन पहले हम कैसे पढ़ते थे वचन को, पढ़ने का एक मन किया या हम नहीं मन किया, हम पढ़ लेंगे बाद में, बहुत कैजुअल थे वचन को लेके, प्रार्थना को लेके। लेकिन इस लॉकडाउन में एक पॉजिटिव चीज़ अगर आप अपने जीवन में देखेंगे, मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना जीवन को पटरी में लेके आया। प्रभु ने मुझे सिखाया कि प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है सब कुछ ऐसे ही चलेगा, आपको लगता है कि आपको बाइबल के बारे में नॉलेज है, आपको लगता है परमेश्वर का प्रॉमिस आपको पता है, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नहीं रखते हैं, तो ये प्रॉमिस आपके जीवन में नहीं पूरा होगा, बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। आपको प्रार्थना करनी ज़रूरी है। जोना के इस चैप्टर में हम देखेंगे, चैप्टर 2 में, कि जोना ने वहाँ एक प्रार्थना की। तब योना उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उधर में से बस हम यहाँ देखते हैं जोना ने प्रार्थना की। कब प्रार्थना की? जब उसको समुद्र से फेंका गया, जब क्योंकि उसके कारण ये विपत्ति आई थी, उसके वजह से ये तकलीफ आई थी, एंड क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना। एंड वहाँ पे जब लोगों ने चिट्ठियाँ डाली तो जोना का नाम आया और वो लोग भयभीत हो गए, डर गए कि तुमने ऐसा क्या गलती कर दिया। और जब उनको पता चला कि जोना की वजह से हुआ, तो उन्होंने पानी में डाला और मछली के पेट में। मैं यहाँ पे स्टोरी में पूरा नहीं, मैं इस टॉपिक में नहीं जाना चाहूँगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा, कभी कदार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है, कभी कदार प्रभु हमें ऐसे सिचुएशन के बीच में लेके आता है जहाँ पे आपको प्रार्थना करनी ज़रूरी है। सब कुछ लाइफ में अच्छा चलता है, सब कुछ चलता है, तो बहुत इजी होता है गॉड को थैंक्स करने के लिए, थैंक यू जीसस बोलना एंड उसको प्रेस करना, किसी भी फॉर्म में हम करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि अपने जीवन में जब हम तकलीफ़ों में होते हैं, स्ट्रगल में होते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे प्रभु को धन्यवाद दें। ये एक कठिन सवाल है हम लोगों के लिए, लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसे परिस्थिति में जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हम प्रभु को ऑनर देते हैं, उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास प्रॉमिस परमेश्वर का है, आपको प्रार्थना करनी ज़रूरी है। जोना के जीवन में जब वो मछली के पेट में रहा तो उसने प्रार्थना की। आप समझ सकते हैं, 3 दिन 3 रात
कोई इजी लाइफ नहीं था, कोई बहुत डिफिकल्ट एक फेज उसके लिए था, लेकिन उसने प्रार्थना की। बाइबल के अंदर बहुतों लोगों ने प्रार्थना की और ऐसे समयों में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। मैं ये बात आपके बीच में रखना चाहूँगा, अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बात जोड़ते हैं, तो निश्चय परमेश्वर का प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ प्रभु अद्भुत से अद्भुत काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ऑर्डिनरी चीज़ दे के आपको ऑर्डिनरी चीज़ देना ही नहीं चाहता। प्रभु चाहता है आपको अद्भुत चीज़ दे। वो इसहाक देना चाहता है, वो इसहाक की प्रतिज्ञा का आशीष देना चाहता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में इसहाक के समान आशीष हो जो इब्राहिम से परमेश्वर ने बात किया, तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस लॉकडाउन के दौरान में मैं अपने जीवन में इस पॉजिटिव चीज़ को लेकर अपने जीवन में आगे भी बढ़ूंगा। लॉकडाउन के बाद भी और अभी भी मैं अपने आप को इस आदत में डाल रहा हूँ कि प्रभु अपने पूरे दिन के अंदर मैं कैसे ना कैसे प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को बिताऊँ। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर हम देखेंगे, हम अपनी लाइफ में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं, हम बहुत से रिलेशनशिप में जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय हमारे जीवन में आशीष लाता है, ना कि इंसान के साथ बिताया हुआ समय। क्योंकि बाइबल कहती है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम कई बार लोगों को परमेश्वर से पहले स्थान देते हैं, चीज़ों को प्रभु से पहले स्थान देते हैं, और जब एक समय आता है जब हम तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो कोई आपके पास नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी आपके पास नहीं होगा। आपको एडवाइस देने के लिए, आपको काउंसलिंग करने के लिए सब मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रभु ही है जो आपके लिए अद्भुत आशीषों को रास्तों खोलेगा। आज अगर आप विश्वास करते हैं, अपने आप को प्रार्थना की आदत डालें, क्योंकि अगर आप अपने आप को मसीह बोलते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट है आपकी लाइफ में परमेश्वर चीज़ों को पूरा करें। जोना ने प्रार्थना की, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। हन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हन्ना के विषय में हम देखते हैं कई समय तक वो प्रार्थना करती रही, आंसू बहाते रही, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को एक समय सुना और प्रभु ने उसको एक ऐसा आशीष दिया जो आशीष की वो बाट जोड़ी थी। आज मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फोकस करें, पहला स्थान प्रभु को दें, कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। इस लॉकडाउन के दौरान में मैंने अपने जीवन में कुछ निर्णय प्रभु के सामने लिया और मैंने बोला प्रभु आपसे बढ़ के या आपसे हट के कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए अपने जीवन को प्रार्थना के साथ डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रॉमिस पूरा हो, तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, किसी को दिखाने वाले व्यक्ति नहीं कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना वचन पढ़ता हूँ। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी इस वक्त परमेश्वर नहीं देखेगा। प्रभु चाहेगा आप प्रभु की उपस्थिति में अपने घरों के अंदर प्रार्थना करें। बाइबल कहती है जब हम कमज़ोर होते हैं, वही हमारी सामर्थ को, वही हमारे लिए ताकत और आशीष का कारण बनता है। हम जब सब अच्छे वैसे प्रार्थना करेंगे प्रभु, तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप हृदय से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के जरिए प्रभु आपको आशीष दे। और आज 2 बात आपको याद रखनी है, अगर परमेश्वर का प्रॉमिस आपके पास है, इसहाक की प्रतिज्ञा आपके पास है, तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जोना ने प्रार्थना किया, 3 दिन 3 रात परमेश्वर ने उसको निकाला और प्रभु ने अपनी योजना को पूरी की। अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ का पर्पस परमेश्वर पूरा करे, प्रार्थना करें। बिना प्रार्थना करें, बिना वचन पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम गिरते रहेंगे, हमेशा गिरते रहेंगे। लेकिन और इस चीज़ में आप ना रहें कि आपके लिए पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आशीषें नहीं आएंगी। मैं विश्वास करता हूँ उस वचन के जरिए प्रभु आपको आशीष दे। और मैं चाहूँगा मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ छोटी सी, और प्रभु आपको आशीष दे। और आज की इस सभा को हम यहीं खत्म करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग प्रभु इस सभा को देख रहे पिता, प्रभु इनके जीवन में वो प्रॉमिस पूरी होने पाए प्रभु। इब्राहिम से तूने बातें की पिता, और एक समय आया प्रभु 100 साल की उम्र में आपने एक बेटा दिया प्रभु, क्योंकि प्रतिज्ञा इसहाक था परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता। इस लॉकडाउन के दौरान जितना नुकसान इनको हुआ प्रभु, उतना ही आशीष इनको दे प्रभु। जितने लोगों का जॉब किया प्रभु, उनको एक अच्छा सा जॉब दे प्रभु। जो लोग प्रभु जी फाइनेंशियल दिक्कत में गुजरे प्रभु, उनके लिए फाइनेंशियल रास्ता खोले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम विश्वास करते पिता कि ऐसा अद्भुत काम प्रभु आप इसी साल करने के लिए जा रहे प्रभु। अगर इस साल के अंदर परमेश्वर हमारे इस सीजन के अंदर बहुत सी तकलीफें आई प्रभु, तो इसी साल परमेश्वर आप अपने लोगों को उठाने के लिए जा रहे प्रभु। ये साल परमेश्वर प्रभु उन लोगों को वाकई में ब्लेस करेगा जो लोगों ने इस लॉकडाउन में प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना ज़्यादा बेटर किया। ये आशीष उन लोगों के लिए नहीं है जो इस लॉकडाउन के समय
गॉसिप के अंदर लोगों की बुराई करते हुए या ऐसी चीज़ों को करते हुए, परमेश्वर उनको ही आशीष देगा जो लोग प्रभु की बात जो लेते, प्रभु को धन्यवाद दे देते। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करते हैं पिता, हर एक बातों में आपको आदर, महिमा और स्तुति मिले पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। सबको प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन के जरिए प्रभु ने आपको आशीष दी है। और हम संडे के सर्विस में भी आएंगे, जो कि पास्टर विक्टर के जरिए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। संडे 11 बजे का सर्विस है, 11 to 12:30 हम ऑनलाइन आते हैं। बेथेस्दा प्रे फेलोशिप पेज को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि वचन के जरिए, उस आराधना के जरिए लोग प्रभु उन सबको आशीष दें। और इस पेज में आप फॉलो करें और सबको बताएं कि परमेश्वर कितना अच्छा है और क्यों उसकी उपासना आप करते हैं। आपको आशीष मिले।